भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल में जागे, तब सुभाषिष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संविधान निर्माण करता बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। संविधान निर्माण करता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल संवाद और मैं हूं दशरथ प्रधान। 26 जनवरी रिपब्लिक डे भारत का एक ऐसा पावन दिन जिस दिन हम संविधान को याद करते हैं, संविधान निर्माताओं को याद करते हैं और वो दिन को याद करते हैं जब देश आज़ाद हुआ था। और उसके बाद लगातार 2 साल 11 महीना 17 दिन इस संविधान पर काम करने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ग्रंथ दिया इस देश को चलाने के लिए और आज देश सुचारू रूप से चल रहा है। तो उसी दिन को याद करने के लिए, आज संविधान को याद करने के लिए आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और लोग जो है आज जो संविधान ने जो ताकत दी है, आज एक दलित पिछड़ा ST SC कहे, आज एक जनरल, सभी एक पटल पर खड़े हैं, सभी अपने काबिलियत के मुताबिक जो है अपने जीवन में ऊंचे आयाम को छू रहे हैं और ये संविधान ही आपको अधिकार देता है। तो इसी के साथ आज यहाँ पे राजनगर प्रखंड में प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय और इसी के साथ थाना, PRC सभी जगह कस्तूरबा गांधी में पीछे आप देख रहे हैं कार्यक्रम चल रही है। और इसी के साथ यहाँ पे जो है झंडा फहराया गया, झंडा को सलामी दी गई और तमाम जो लोग 200 साल आज़ाद भारत 200 साल गुलाम भारत को आज़ाद करने में जिनकी योगदान रही है सभी को याद किया गया, उनके नारे लगाए गए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया गया। 26 जनवरी 2025 76वां गणतंत्र दिवस है। मेरा सभी राजनगर वासियों को इस गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और हम ये आशा करते हैं कि हमारे इस गणतंत्र दिवस का समारोह जो है वो शांतिपूर्ण हमारे क्षेत्र में संपन्न हो। सभी जो हमारे राजनगर वासी जो हैं वो खुशीपूर्वक इस गणतंत्र दिवस को मनाएं और विधि व्यवस्था को बनाए रखने में हम लोग पूरी तरह से अपना सहयोग करेंगे। और यहाँ राजनगर ग्रामीण वासियों से ये अपेक्षा करते हैं कि पुलिस को सहयोग करें। जहाँ पर भी पुलिस की आवश्यकता होगी वो हम लोग अपने स्तर से राजनगर में उनको उपलब्धता कराएंगे और यहाँ विधि व्यवस्था बनाए रखने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। एक तरह से मनाया जा रहा है संविधान दिवस। अब के दौर में इतना महत्वपूर्ण हो चुका है जहाँ पे संविधान ख़त्म होने की बात आती है सामने और तमाम राजनीतिक दल जो है संविधान को लेकर चलते हैं। संविधान एक तरफ संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करने की बात की जा रही है, ऐसे बातें चल रही है। वहीं आपका संविधान जो हमारे देश को सुचारू ढंग से 75 साल से चलाते आ रहा है, तो एक बहुत मतलब इसमें बहुत उठापटक चल रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, वहीं संविधान में कुछ चीज़ें अलग है, सेक्युलर कंट्री है, तो बहुत कुछ चीज़ें चल रही। क्या कुछ इसमें आज रखेंगे इस पावन दिन पर? सर्वप्रथम तो आज गणतंत्र दिवस के 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपको, साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपके दर्शकों को और पूरे झारखंड के और पूरे तमाम देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, जिस प्रकार से आपने कहा कि एक अलग तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है, ये बिल्कुल सही है। कुछ दिन से हम लगातार सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं, अलग अलग नेताओं के अलग अलग प्रकार के बयान नज़र आते हैं, देखते हैं। लेकिन आप वास्तव में अगर हम लोग इतिहास के पन्नों को पढ़ के देखेंगे तो इस देश को अगर बचाया गया है तो नीति नियम कानूनों से, जो हमें संविधान से प्राप्त हुए, संविधान ने हमें दी है। और वो संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव जैसे तमाम, हमारे जयपाल सिंह मुंडा जैसे तमाम जो दिग्गज महापुरुष थे, उनके द्वारा ही हमें संविधान प्रदत्त हुआ है। और हिंदू राष्ट्र की तो बात की जाती है, लेकिन आप चूँकि मैं आदिवासी समाज से आता हूँ तो ऐसा मेरा मानना है
कि यहाँ तमाम जाति तमाम धर्म के लोग विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, रहते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। लेकिन अगर देखेंगे तो धर्मनिरपेक्षता की बात जहाँ होती है वहाँ पर सबको अलग अलग धर्म मानने का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक अलग तरीके से कंट्रोवर्सी चलती है, ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपने अपने समुदाय में सब अलग अपने अपने जगह में जीते हैं। और आदिवासी समाज अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, वो अलग मानते हैं, उनका अलग धर्म है। सरना कोड की जो मांग सदियों से चलती आ रही है, तो हम लोग अपने आप को सरना मानते हैं। हम लोग यहाँ के आदि लोग हैं, उनके साथ साथ यहाँ के मूल लोग हैं। हम लोग थोड़े से अलग हैं, मनुस्मृति हम पे नहीं है। आज इतिहास को देखेंगे तो ये मनुस्मृति जो है दलित के ऊपर में, पिछड़े के ऊपर में हमेशा से दबाव शोषण करने का प्रयास की है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर ने, जिनको स्कूल से भगाने का प्रयास किया जाता है, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता है, वैसे महापुरुष आज इतने बड़े बड़े डिग्रियां लेकर हमारे लिए संविधान बनाए हैं। और यही संविधान है जो हमें अपने आप को बचाने के लिए, हमारे अस्तित्व को बचा कर रखी है। आज धन्य है बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें इतनी शक्तियाँ दी है कि हम लोग खुले में सांस ले पा रहे हैं। हम जहाँ चाह रहे हैं हम एक मंदिर तक जा पा रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे तो मनुस्मृति जहाँ होती है कि एक दलित शोषित पीड़ित को मंदिर में जाने पर भी रोक लगा दी जाती थी। तो ये सारा चीज़ है। मेरा मानना है कि ये संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें सभी वर्ग सभी धर्म को लोगों को समान जीने का अवसर है। समान जीने के लिए वो अपने आप में वो तत्पर हैं। तो ऐसा कतई राजनीतिक दल के द्वारा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर आप ऐसा राजनीति ना करें कि उसका जीना दुभर हो जाए। इसीलिए मैं आज के इस संविधान दिवस पर विशेषकर सभी लोगों से ये अपील भी करता हूँ कि हम राष्ट्रहित की जो है भावना, हमको एकता और अखंडता के साथ इस राष्ट्र के विकास के लिए अपने आप को मजबूत होकर के राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाने की आवश्यकता है। और हमारे मूल कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए इस संवैधानिक देश में हमारा राष्ट्र को, अभी तो हमारे झारखंड को आगे की ओर ले जाने के लिए हमें सबको मिल करके प्रयास करना होगा। आज हम सबके लिए गौरव का पल है। आज हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारे संविधान के निर्माण का भी 75 साल पूरे हुए हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही गौरव पल है और हम लोग को इस कार्यक्रम को बहुत ही अधिक धूमधाम से मनाना चाहिए। और भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इन संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे, उन सबको आदरपूर्वक नमन और याद किया जाना चाहिए। मैडम आज 75 साल पूरा हो गया है, बहुत बड़ा टर्म जो है पूरा हुआ देश का संविधान लागू होने के बाद। अभी भी बहुत भिन्नताएं हैं, अभी भी संविधान जिस अनुरूप लागू होना चाहिए, शिक्षा को लेकर बहुत चीज़ों पर जो है ये अभी तक नहीं हो पाया। क्या लगता है, क्या देखते हैं आगे आगामी 25 साल में, और किस तरह से जो है बेहतर ढंग से देश को चलाने के लिए संविधान के रूप में चलना चाहिए? संविधान को सभी कोई जानते नहीं हैं। संविधान की बुक एक बहुत ही राष्ट्रीय ग्रंथ है हमारा, और सभी नागरिकों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। खासकर बच्चों में, अभी जो विद्यालय के बच्चे हैं, आने वाला हमारा जनरेशन है, उन सबको जानकारी दिया जाना चाहिए। और इससे हमारी जो मूल कर्तव्य हैं, खासकर मूल कर्तव्य अधिकार वगैरह, इनकी जानकारी होनी चाहिए और सभी देश के सभी नागरिकों को इसका पालन करना चाहिए। तभी देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और हम विकसित भारत का जो राष्ट्रीय लक्ष्य है ये पूरा हो सकेगा। इसी के साथ सहयोगी दीपक माथुर के साथ आप मुझे देख रहे थे राजनगर से दशरथ प्रधान की रिपोर्ट।